क्वेश्चन नंबर 5, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। ये देखो, ए और बी इक्वल पार्टनर्स है। दे एडमिट सी एंड डी। अब दो आए, एक की बजाय दो, संभालो ट्विन बच्चे सी और डी। दे एडमिट सी एंड डी एज पार्टनर्स with 1/5 and 1/6 शेयर रिस्पेक्टिवली। ए और बी इक्वल पार्टनर्स थे, इसका मतलब पहले वो कितना शेयर कर रहे थे? 1:1, 1:1। और अब सी 1/5 के लिए आया, डी 1/6 के लिए आया। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स? यूपीएसआर पूछा और कुछ नहीं। एक की बजाय दो, तो लोग तो ट्विंस बच्चे संभाल लेते हैं, हम लोग को तो सिर्फ ये दो पार्टनर का रेशियो निकालना है। चलो निकालते हैं। तो ए और बी 1:1 यानी कि इक्वल पार्टनर्स। तो अभी सी 1/5 के लिए आया और डी 1/6 के लिए आया। तो पहले मुझे ये बताओ, टोटल तो अपनी रोटी पूरी एक में से बोला तो माइनस आएगा ना। एक में से सी और डी कितना लेके चले गए? 1/5 प्लस 1/6 लेके गए ना। वो 1/5 और 1/6 वो लेके गए। तो बेचारे ए और बी के लिए बचा कितना, पहले तो वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 1 माइनस, ये ऐड करके करो ना, कितना हो रहा है? 1/5 प्लस 1/6 करो। 6 5 11/30। 11/30। ओके, तुम लोग तो फास्ट हो। 6 5 30 किया, 5 6 6 1 6 प्लस 6 5 5 1 5। तो 1 माइनस 11/30। जरा कैलकुलेट करके बताओ कितना बचा? तो 19/30। अरे बाप रे, 130 30 1 30 माइनस 31 11। तो जो ए बी यानी कि माता पिता, यानी कि जो ओल्ड पार्टनर्स है, उनके लिए 19/30 बचा है। यहाँ तक किसी को तकलीफ है? मेरे को कोई घाई नहीं, मुझे कोई ट्रेन नहीं पकड़नी। तुम लोग को तकलीफ है, बोलो कि मिस 19/30 कैसे आया, आया कि नहीं आया। इस क्लास में सबको समझ में आना चाहिए कि 19/30 कैसे आया। देखो, वापस रिकैप करते हैं। दो पार्टनर्स आए, सी और डी। उससे पहले ए और बी 1:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। अब आया सी, अब आया डी। तो टोटल एक रोटी में से 1/5 और 1/6 तो सी और डी लेके चले गए। तो लेके जाने दो। ए और बी के लिए कितना बचता है? 1 माइनस 1/5 प्लस 1/6। तो उनके लिए बचता है 1 माइनस 11/30। ठीक है, 1 माइनस 11/30। तो 1 माइनस 11/30 होता है 19/30। इतना ही मिलेगा ए को और बी को इक्वली, क्योंकि देवर इक्वल पार्टनर्स। तो 19/30 का आधा दे दो ए को, 19/30 का आधा दे दो बी को। 19/30 का आधा करना है, कैसे करूं? क्या तुम मुझे बता सकते हो? अभी हमने ऐसा कुछ किया था पहले, जब भी कोई बस 19/60 हो मिस जाएगा। इंटू 2 करके। शाबाश, इंटू 1/2। मतलब डिनोमिनेटर को इंटू 2 कर दो, तो अपने आप ही हाँ, उसका आधा हो जाएगा। इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, ऊपर वाले को, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को इंटू 2 करो, आधा आएगा। कैलकुलेशन सीधा लेके आओ ना। तो ए का हुआ 19/60, बी का कितना हुआ? 19/60। अब सी और डी रो रहे थे, छोटे बच्चे, जो चाहिए दे दो। 1/5, 1/6, एलसीएम निकालो, 60 एलसीएम। 12 और इसका आएगा 10। 5 12 60, 12 1 12, 6 10 60, 10 1 10। न्यू PSR 19:12:10। हो गया बेटा? हाँ, हाँ बोलो। ये सी और डी के लिए आपने फिर 1/5 इंटू जो रिमेनिंग शेयर है उससे क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? क्योंकि ये 1/5 लेके जा रहा है, लेकिन इसका एक साथी है वो 1/6 लेके जा रहा है। तो मेरे पास जो रिमेनिंग बचेगा वो कितना है? टोटल जो एक रोटी थी उसका 1/5 और 1/6 ये लोग लेके जा रहे हैं। तो 1 माइनस ये दोनों का
जोड़ या एडिशन, ये दोनों लेके जा रहे हैं। तो मुझे का वाला नहीं आया, और वाला क्वेश्चन है। का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 1/5 और 1/6 सी और डी लेके जा रहे हैं। तो मेरे लिए जब इतना वो लेके जा रहे हैं तो मेरे लिए कितना बचा? मेरा कहने का मतलब है, ये देख, ये एक, इसका 1/5 और 1/6, एक और ये 1/5 से थोड़ा सा छोटा होगा 1/6, ये दोनों सी और डी लेके जा रहे हैं। तो मेरे लिए कितना बचा? 1/5 माइनस 1/6, ये हमारा, मेरा मतलब ए और बी के लिए कितना बचा? तो ए और बी के लिए बचा 1 माइनस 1/5 प्लस 1/6, क्योंकि ये तो इन लोग ने सी और डी ने खुद के लिए बुक कर लिया ना। तो अभी मेरे लिए 1 माइनस 1/5 प्लस 1/6 बचा। तो जितना बचा उसका आधा आधा, उसका आधा आधा, ये एक पार्टनर का, ये दूसरे पार्टनर का। बोला तो नीचे डिनोमिनेटर को तूने इंटू 2 ही किया। का बाद में आया, 1 में से इतना ये पहले लेके गया, वो पहले आया, तो पहले माइनस आया फिर का आया, मतलब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। मुझे समझा? हाँ मिस। ठीक है, आगे चल। क्वेश्चन नंबर 6, A, B, C are partners in the ratio, देखो old given है 5:3:2. D is admitted in the partnership, find sacrifice ratio. Sacrifice पूछा है, new ratio given है 3:2:2:3. sacrifice ratio बोलते ही बेटा son, SON, sacrifice ratio is equal to old minus new. यहाँ तक ठीक है? तो ठीक है ना, ओल्ड माइनस न्यू करना है, कर देते हैं, और क्या बात है। ए ओल्ड क्या है? 5/10, बी क्या है? 3/10, सी क्या है? 2/10। ठीक है, तो ये तो था इनका ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस करो, 3 + 2, 3 3 6 7 8 9 10, तो 3/10, 2/10, 2/10, 3, तुम लोग भी तो करो ना, 5 - 3, 2/10, 1/10, और इसका क्या है? 0/10। इसका मतलब क्या है? किसी का 0 आ जाए, इसका मतलब क्या है? इसने कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया है, ये तो आराम से जो पहले था वही लेके बैठा है। तो सैक्रिफाइस किया है सिर्फ ए और बी ने इन द रेशियो 2:1। सी ने कुछ नहीं किया या 0 है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी है। मान लो किसी का, मान लो ये सी का -1/10 आ जाए, मान लो, तो निकाल रहे थे सैक्रिफाइस रेशियो और माइनस में आंसर आ जाए, इसका मतलब उसने सैक्रिफाइस की बजाय क्या कर दिया है? गेन कर दिया है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका क्वेश्चन भी करेंगे आगे। समझ में आया क्या? हाँ मैम समझो। जाऊं क्वेश्चन 7 पे? हाँ मिस। कनिका कुछ नहीं आएगा तो पूछना बेटा, ऐसे नहीं कि ऑल द गर्ल्स इन द क्लास यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। बॉयज ये शोर नहीं मचा सकते, अपने भी मचा सकते, नहीं आते पूछ लेने का, मन में नहीं रखने का। चलो क्वेश्चन नंबर 7, XYZ are sharing profits in the ratio 4:3:2. XYZ 4:3:2. T came for 110 share. अब तुम, मैं तो नहीं कैलकुलेट करूंगी, तुम खुद करो, मेरा तो ट्रिक है मेरे पास। T came for 110 share. कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो। मेरा ट्रिक लगा के मैंने बोल दिया है 4:3:2 ही सैक्रिफाइस रेशियो, मैं नहीं करती कैलकुलेट, तुम करो बैठ, प्रूफ करो कि ये ही। हाँ बोल बोल जिग्नेश। पर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, हमको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना।
क्वेश्चन यदि उसके देख, यदि सीधा सिर्फ ये क्वेश्चन आया, झक मार के करना पड़ेगा, हेंस प्रूव नहीं लिख के आ सकता वहां पे। लेकिन वो क्वेश्चन 8 नंबर या 10 नंबर वाले में अंदर आया ना, चला लेना जैसे मैंने बोला। खैर एक बार मैं तेरे को ये करके सॉल्व करके अपन बता देते हैं। 1/10 आया। मिस रुक जाओ ना, एक बार सॉल्व कर लेते ना, फिर आंसर वेरीफाई कर लेंगे ना। अच्छा ठीक है, कर, मैं रुकी हुई हूँ। 1/10 आया, 1/10 के लिए पी ले गया, बच्चा 9/10। अब तुम ही करो ना, आई एम जस्ट सिटिंग, आराम कर रही हूँ मैं, तुम लोग करो। मिस हो गया। हो भी गया? कैसे क्या बताना। हाँ मिस हो गया। मिस 9/10 है और अपना ओल्ड ओल्ड 4:3:2 है, हाँ तो 4/9 into 9/10। ये तीनों का ओल्ड लिख दिया मैंने, 4/9, 3/9, 2/9। 4/9 इंटू 9/10 बचा, तो 4 हाँ 9/10 का 4/9, तो का बोला तो हाँ मल्टीप्लाई लगाया। into 9/10 होगा। तो हो गया सब में 9/10 और बाकी का ऐड कर। अभी ये 36/90 आ रहा है। देखो मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक, इंसान हुआ, कर सकती हूँ, करती तो बोल देना। 36/90, 27/90, 9 2 18/90। और अब इसको लिख देती हूँ XYZ और ये P। 36/90, 27/90, 18/90 और ये 1/10 है। इसको 90 लाने के लिए इंटू 9 9/90। ठीक है, इसका मुझे तो इन लोग का तीनों का सैक्रिफाइस देखना है ना। तो XYZ 36 27 18 9 की टेबल में आएगा। 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 4:3:2। तो आ गया। तो ये है अपना क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो। वो ही तो ओल्ड रेशियो है, काय को इतना मगजमारी करे। ओके, हाँ मिस। सबको समझ रहा है ना ये। हाँ हाँ मिस। देखो बिल्कुल भी आप लोग ना शर्म नहीं करने का, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेने का। फिर एग्जाम में तो मैं पकड़ ही लूंगी ना, जब टेस्ट लूंगी। अच्छा नहीं समझा था तो तब भी पहले क्यों नहीं पूछा, अभी तो तुम्हारा चांस है पूछने का, पूछो ना। चलो जिग्नेश क्वेश्चन रीड करना। A and B का रेशियो 4:1 है. C is admitted. A surrenders 1/4 of his share and B surrenders 1/2 of his share in favor of C. What is sacrifice ratio and new ratio? ठीक है, नया आया C। A surrenders 1/4 of his share। बनाओ डायग्राम। A दे रहा है C को 1/4 of his share। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। क्वेश्चन अपने को आंसर बताता है, अरे ऑफ है मल्टीप्लाई करो यहाँ पे। ए सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर्स 1/2 ऑफ हिज शेयर। बी कितना सरेंडर किया, 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, न्यू रेशियो क्या है। चलो तो हम ए का निकालते हैं सबसे पहले। उसका 4 + 1 5 था, 4/5 ही सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो 1/4 ऑफ मतलब का मतलब मल्टीप्लाई। 4/5 का 1/4 ही सरेंडर कितना 4/20। अब बी का कितना है 1/5 ही सरेंडर्स कितना है
1/2 ऑफ हिज शेयर, 1/2 ऑफ हिज शेयर, 1/5 का 1/2 ही सरेंडर्स, का मतलब मल्टीप्लाई और हाफ, 10। ठीक है, तो ए और बी का यहाँ तक समझ में नहीं आया तो एक बार बोल दो, और आया तो भी बोल दो। मिस ये जो है वो सैक्रिफाइस अमाउंट है ना? वेट वेट, अच्छा मैं पूरा ही कराती हूँ। इन्होंने क्या बोला, ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 4/20 और 1/10 है, इनको दोनों को डिनोमिनेटर सेम करती हूँ, इसको काटती हूँ, 2 2s are 4, 2 10s are 20, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मतलब इसका मतलब ये है ए सैक्रिफाइसेस 2/10 and B sacrifices 1/10। ए ने 2/10 सैक्रिफाइस किया, बी ने 1/10 सैक्रिफाइस किया, और इस सैक्रिफाइस किया, सैक्रिफाइस रेशियो मिल गया ना, ए और बी का सैक्रिफाइस रेशियो 2:1। अब निकालेंगे न्यू रेशियो। यदि सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, न्यू रेशियो लर्न करने की जरूरत नहीं है, इस माइनस एन को उधर लेके जाओ, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड, इसको इधर लेके आओ, माइनस सैक्रिफाइस, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। मैं तो लर्न नहीं करती फॉर्मूला, एक मिनट में एक भी आता है तो बाकी सब निकलते हैं ना अपने आप ही। न्यू इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, तो ए का ओल्ड कितना है, मेरे को न्यू रेशियो निकालना है, ए का ओल्ड कितना है, 4 + 1 5, 4/5, बी का ओल्ड कितना है, 1/5, सैक्रिफाइस कितना है, 2 + 1 ए। अच्छा, व्हाट इज द सैक्रिफाइस रेशियो, तो अभी अभी मुझे ये 4/5 है, ये 1/5 है, और इसका बताओ तुम, ये 2/3 है, बराबर है, और ये कितना है, 1/3, करो कैलकुलेट करो कितना हो रहा है। आप खुद कैलकुलेट करके बताओ, यहाँ तक तो आए ना अपन। हो रहा है क्या,
मिस हाँ बोलो। मुझे एक डाउट है, आपने 2/3 क्यों लिखा है? सैक्रिफाइस रेशियो 2:1 है। ओके। A Oh. sacrifices 2/10 and B sacrifices 1/10. हाँ, ओके। A का ओल्ड इसका बी तो रेशियो गेन कर रहा है। 4/5 है और इसका सैक्रिफाइस क्या है? जो भी कर रहा है करने दो ना, निकालो ना अपना आंसर। मिस बी का रेशियो माइनस में आ रहा है। अच्छा कितना आ रहा है माइनस, कुछ पता है? मिस 3 - 5/15 तो -2/15 आ रहा है। ठीक है आ जाने दो। सी का शेयर कितना है? अरे सी का शेयर कितना है? 4/10 4/20 plus 2/20 4/10 कैसे हुआ? 4/20 plus 2/20 करेंगे तो 6/20 आएगा जो 3/10 है। एक मिनट, ये 2/10 इसने दिया और 1/10 इसने दिया, बराबर है? हाँ मैम। तो 2/10 इसने दिया, 1/10 इसने दिया, तो सी को कितना मिला? 3/10। हाँ तो कुछ और क्यों बोल रहे थे तुम लोग? अच्छा तुम लोग एक बार बताओ, 2/10 ए का सैक्रिफाइस है, ये बात तुम मान रहे हो? हाँ या ना? अरे प्लीज आंसर। हाँ 2/10 ए का सैक्रिफाइस है, इसको क्या मैं बोल सकती हूँ 1/5 ए का सैक्रिफाइस है? हाँ तो मैं बोली हूँ न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ए का देखो, ए का ओल्ड रेशियो कितना था? 4/5, बराबर है? 4/5 माइनस उसका सैक्रिफाइस था 1/5। 4 - 1 3/5। अब इसके पास बचा है, डज दिस मेक सेंस? बी का जो ओल्ड रेशियो था, बी का था 1/5, 4 + 1 1/5, और उसने सैक्रिफाइस किया है 1/10। तो यदि बी -1/10 करूं, एलसीएम निकालो, इसको इंटू 2 कर देती हूँ, तो ये 2 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 2/10 - 1/10, बी का सैक्रिफाइस हुआ 1/10, आई मीन न्यू रेशियो हुआ 1/10, एंड इसका 3/5, इसका 3/5 है, इंटू इंटू कर देते हैं ना अपन 2 से, इंटू 2 इंटू 2, तो ये भी नीचे 10 हो रहा है और ये ऊपर 6 हो रहा है। तो मेरा कहने का ये मतलब है ए आया 6/10, बी आया 1/10 और सी का तो 3/10 है ही, क्योंकि 2/10 जो ए ने सेक्रीफाइस किया वो उसको मिला, बी ने जो सेक्रीफाइस किया 1/10 वो उसको मिला, तो 2 + 1 3/10। तो इनका जो न्यू रेशियो होगा 6:1:3 हो रहा है कि नहीं? मिस तो फिर हमने ये नीचे का क्यों सॉल्व किया फिर? मैंने तो सिर्फ आप लोग को देखना चाहती थी कि ये माइनस में आ रहा है, ये बात मैं आप ट्रैप होते हो कि नहीं, तो कुछ लोग तो हुए भी ना। मैं वापस बताती हूँ क्या किया। देखो ए का सैक्रिफाइस निकाला 2/10,
बी का सैक्रिफाइस निकाला 1/10, यहाँ तक सबको ठीक है। तो सी को कितना मिला? जो 2/10 इसने सैक्रिफाइस किया, जो 1/10 इसने सैक्रिफाइस किया, ये दोनों को ऐड करो, 3/10 सी को मिला। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो, शांति से सुनो, ए का ओल्ड रेशियो कितना था? 4 + 1 = 5। ए का ओल्ड रेशियो 4/5 था, ये यहाँ लिखा, ए का ओल्ड रेशियो 4/5 माइनस सैक्रिफाइस कितना किया ए ने? 2/10। तो इसको काटूंगे तो 1/5 लिख सकती हूँ ना। तो ए ने 1/5 सैक्रिफाइस किया, न्यू इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। तो 4/5 था इसका ओल्ड, माइनस 1/5 सैक्रिफाइस करो ना, तो 4 - 1 3/5 आता है। और इसको दोनों को इंटू टू कर दिया, क्योंकि मुझे नीचे 10 चाहिए, तो 6/10 आता है। अब बी का देखो, बी का ओल्ड क्या था? 4 + 1 5 है, तो बी का ओल्ड था 5/10। ये होता है ना 4 + 1 5/10। लेकिन मुझे नीचे मुझे मतलब 4 + 1 5 हो रहा है, तो सॉरी 1/5, मुझे नीचे 10 चाहिए ना। तो इंटू 2 ऊपर किया और इंटू 2 किया, तो 1 × 2 = 2 and 5 × 2 = 10, 2/10 माइनस इसका सैक्रिफाइस 110, तो आंसर मिला 110। तो 6/10 इधर मिला, 1/10 इधर मिला, और सी का तो 3/10 था ही ना। तो न्यू रेशियो 6:1:3 हुआ। समझ में आया चाहिए? मिस कैसे कैसे मेरे को नहीं समझा, ये सी को कैसे न्यू रेशियो 3/10 है वो नहीं समझा। सुनो, एक मिनट, हाँ मेरे पास 10 रुपए थे, 10 रुपए, और मेरे हस्बैंड के पास 11 रुपए थे, ठीक है। मैंने मेरे 2 रुपए तेरे लिए छोड़ दिए, और उन्होंने अपने 3 रुपए तेरे लिए छोड़ दिए। तुझे कितना मिला टोटल? जो हम दोनों ने छोड़ा है 3 + 2 वो 5 तेरे को मिल गया। अब मिल गया। सेम वे ए ने सैक्रिफाइस किया 2/10, बी ने सैक्रिफाइस किया 1/10। किसके लिए कर रहे हैं? सी के लिए कर रहे हैं ना। दोनों को ऐड कर, वो सी को मिला 2/10 + 1/10 3/10 सी को मिला। हाँ ओके, हाँ हाँ बरोबर बरोबर, मेरे को बरोबर भी है। आ गया वो 12:2 ये आया 6 हाँ 6 आया था, तो वो आ रहा है 6:1:2। ठीक है, ठीक है, आगे जाते हैं। थोड़ी हिम्मत रखना, हाँ? रात को सपने मत लेना सम के। चलो, ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर। पहले तो अपना डायग्राम बनाओ, ए बी सी इक्वल 1:1:1। जहाँ पे मैंने सीए फाउंडेशन पढ़ा था, वहां पे पता है हम लोग को ना हमारे सर रोज पूछते थे मॉर्निंग में कि सपना आया क्या क्लास का। जब तक क्लास में सब बच्चों को सपना नहीं आया ना कि वो लोग सम कर रहे हैं, तब तक वो हमको ऐसे बोलते थे, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। मतलब तुमको रात में यदि सम करने का सपना नहीं आ रहा है, सीए का पढ़ाई नहीं कर रहे हो तुम। जिसको सपना आए मुझे बता देना। मुझे तो क्लास में सबसे एंड में आया था, देखते हैं किसको कब आता है। रात को सपना आना ही चाहिए कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, मीन्स तुम सच में पढ़ रहे हो। ए बी सी आर इक्वल पार्टनर। सी वांटेड टू रिटायर, अब ये तो जा रहा है। अब यार मुझे फर्क नहीं पड़ता मर के जाए या छोड़ के जाए, मेरे बिजनेस से गया, चलो। सी रिटायर हुआ है तो अभी जिंदा है, ठीक है, बट मेरे फर्म से गया। एंड द वैल्यू ऑफ गुडविल इज 90,000। जो ऐसे दिया, तो ये जो 90,000 है ना, ये 90,000 फर्म का गुडविल है, पूरे फर्म का गुडविल है। गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड इट। अब मुझे एक बार बताओ, सी रिटायर होके जा रहा है, तो क्या अपना कैपिटल तो लेके ही जाएगा? क्या अपना गुडविल छोड़ देगा तुम्हारे लिए, या लेके जाएगा? बोलो, लेके जाएगा ना मिस क्यों? कितना लेके जाएगा? 30,000। 1/3 ऑफ 90,000 30,000। यदि वो मर जाता तो तुम उसका गुडविल उसको स्वर्ग में देने नहीं जाते हैं, अपने नहीं मरना
देते, मतलब वो कुछ ना कुछ अपना लिख के गया होगा ना, अपना वसीयत, अपना विल, कि इन लोगों को दे देना, तो हम उसके लीगल हायर्स को दे देते हैं, हम उसको नहीं देने जाते, ठीक है ना। लेकिन वो कुछ नहीं छोड़ने वाला है, ना अपना कैपिटल का पैसा छोड़ेगा, ना अपना गुडविल का पैसा छोड़ेगा, ठीक है। तो 30,000 वो लेके जाएगा। जब सी लेके जा रहा है, उसको देगा कौन? उसको देगा कौन? ये 30,000 उसको कौन देगा? मेरा सिंपल क्वेश्चन है, कौन देगा? ए और बी। जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो रिटायरिंग पार्टनर्स को देते हैं। वापस बोल रही हूँ, सुनो, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो रिटायरिंग पार्टनर्स को देते हैं। अब एक और ट्रिक, शायद आज का ट्रिक नंबर 4, जो जा रहा है ना, जो बाहर जा रहा है, सी बाहर जा रहा है, देखो ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, 1:1:1 इस रेशियो में पार्टनरशिप चल रही है उनकी। सी बाहर जा रहा है, रिमेनिंग पार्टनर्स दैट इज ए और बी का हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ढूंढना है। अब मेरे जैसा थोड़ा आलसी इंसान हार्ड वर्क नहीं करेगा तो स्मार्ट वर्क करेगा, तो मेरे को कैलकुलेट करने का कुछ इच्छा नहीं है, मैं सीधा आंसर निकालती हूँ। जब सी जा रहा है, सी के शेयर पे अंगूठा रख दो, सी के शेयर को ऐसे हाइड कर दो, ये अंगूठा रख के मैंने हाइड कर दिया। रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है? ए और बी। वो प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर करेंगे? 1:1 इक्वली। सीधा भगवान आंसर दे रहा है, कैलकुलेट क्यों करने का मुझे? जो जाता है उसकी शेयर पे अंगूठा रखो, बच्चा है जो, वो रिमेनिंग पार्टनर्स का आगे से शेयर होगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? जर्नल एंट्री देखो, सी को तो देना है ना, जिसको देना है उसकी कैपिटल को बढ़ाना है, तो उसकी कैपिटल को हम लोग क्रेडिट करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं। देना किसको है? ए और बी को देना है, तो जिसको देना है उसके पार्टनर्स को उसकी कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। किस रेशियो में? सी पे अंगूठा रख चुके हैं, 1:1 रेशियो में। जर्नल एंट्री देखो, रटने की बात नहीं है, समझने की बात है। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ए दे रहा है तो उसकी कैपिटल को डेबिट करने का, कम करने का। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब सी को तो देना है ना हमको 30,000, तो दें कैसे? उसकी कैपिटल को क्रेडिट करके। इतना भी तो समझो, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, डी फॉर ड्रॉइंग, डी फॉर डेबिट। इनका नेचर है ये। मछली पानी में जाती है, ये मछली का नेचर है। बर्ड हवा में उड़ती है, वो बर्ड का नेचर है। तो मछली पानी में जा रही है, सिंपल सी बात है। सी फॉर कैपिटल है, कैपिटल का नेचर है क्रेडिट, उसको बढ़ाना है तो क्रेडिट ही करना पड़ेगा। ड्राइंग का नेचर है डेबिट, ड्राइंग को बढ़ाना है तो डेबिट ही करना पड़ेगा। और भगवान सामने तुमको लिख के दे रहा है, अरे सी फॉर कैपिटल बढ़ाना है, सी फॉर क्रेडिट ही कर। डी फॉर ड्राइंग बढ़ाना है, डी फॉर डेबिट ही कर। क्वेश्चन में आंसर छुपा है। तो ए और बी का कैपिटल कम करना है, डेबिट में डालो। सी का कैपिटल बढ़ा, मतलब गुडविल के कारण उसका कैपिटल बढ़ाना है, कैपिटल को बढ़ाना है। सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, क्रेडिट करो इसको। 2 C's कैपिटल। अब कितने से कैपिटल बढ़ाना है? 30,000 से बढ़ा दो। किस रेशियो में ए और बी को ये भुगतना है? सी पे लगाओ 1:1 इक्वली 15,000। मैंने कोई रेशियो कैलकुलेट किया नहीं किया, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के उस पर अंगूठा लगाया। स्टडी मैथ का क्वेश्चन आया, समझ में नहीं आया? मेरे को इसमें ये डाउट था कि आप ए और बी के कैपिटल डेबिट कर रहे हो ये गुडविल का पैसा, क्योंकि वो गुडविल तो समझो अलग से बना रहेगा ना, तो उसके कैपिटल से क्यों निकल रहा है गुडविल? तुम पैसे दे रहे हो, ए सी को पैसे दे रहा है या बी सी को पैसे दे रहा है, ये पकड़ 15,000 तेरी गुडविल के। यदि पैसे से ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, रूल इज कैश इज द किंग। यदि कैश में सल्टा लेट, बहुत अच्छी बात थी। नहीं तो बिजनेस से जा रहा है ना कि ए और बी के कैपिटल से जा रहा है ना, जो सी का गुडविल है। बिजनेस किसका? ए बी और सी का, तो तीनों का बिजनेस। हाँ। तो 30,000 उसको पैसे दे रहे हो तुम, कैश में नहीं दिए, तो
तो कैपिटल के सेटलमेंट में एडजस्टमेंट करना है। एक पार्टनर की कैपिटल बढ़ा रहे हो, दूसरे दो की घटाओगे नहीं, ये तराजू है। जब तक 2 किलो का वाट और 2 किलो एप्पल इधर नहीं होती, ट्रांजैक्शन सेटल होता है? होता नहीं है। नहीं होएगा, वो बरोबर है, लेकिन वो हम इनके कैपिटल से क्यों कर रहे हैं? गुडविल टू सीज कैपिटल क्यों नहीं कर रहे? नहीं, उसको सब कुछ मर्ज हो जाता है। एक ड्रॉप पानी की ओशन में गिरती है, वो पानी की ड्रॉप नहीं, वो ओशन ही है। सारा का सारा ट्रांजैक्शन अब ये खत्म हो रहा है बिजनेस, मतलब उस सी के लिए बिजनेस खत्म हो रहा है, उसकी कैपिटल से ही रूट होगा। अलग से कुछ गुडविल करके उसके लिए नहीं बचा है, सब कुछ उसकी कैपिटल से रूट होके निकलेगा, क्योंकि कैश में तो पैसे दिए नहीं। One drop of water when gets in the ocean is ocean, no more a single drop of water। अब उसका हर ट्रांजैक्शन खत्म हो रहा है, कैपिटल से रूट करके बाहर निकालो। समझ में आ रहा है? ओ कैपिटल से ही करना है, हाँ कैश या पीएफजी नहीं, घपले हो जाएंगे वहां पर। ठीक है, ओ ठीक है। चिल्ड्रन यू हैव टू बेयर विद मी। एक और क्लास, आ जाओ वापस।